और अगर शंका और दुविधा आपके मन में और सवाल आपके मन में है कि मेरा काम कब बनेगा, मेरा काम कब बनेगा, मेरा वीजा कब लगेगा, मेरी चंगाई कब आएगी, मेरी बढ़ोतरी कब होगी, अगर आपके मन में सवाल है, आपके मन में दुविधा है, तो उस दुविधा को दूर करें और आज वचन को सुने। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जरा ध्यान से सुने। हालेलुया। 6:7 गलातियों की किताब 6:7 और 8 को पढ़ेंगे। 6:7 धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, 1 मिनट फिर से रिपीट कर 7 को। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो कुछ मनुष्य बोएगा वही काटेगा। बोलो आमीन। अभी तक आपका जीवन कैसा था? आप परमेश्वर को पहले नहीं जानते थे, और जानते थे तो मानते नहीं थे, या फिर हो सकता है कि आपने भी परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा किया होगा। हो सकता है आज भी आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में, आप ही के घर में अगर 5 लोग हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर 5 लोग हैं, 5 में से 2 लोग विश्वास में हैं और 3 लोग अभी भी ठट्ठा करने पर लगे हुए हैं, आपका मजाक उड़ाने पर लगे हुए हैं, आपको उंगली उठाने पर लगे हुए हैं। बड़ी चर्च में जाती है, बड़ा चर्च में जाता है। अगर लोग उंगलियां उठाने पर लगे हुए हैं, अगर वो किसी भी घर परिवार का बेटा और बेटी है, लेकिन अगर वो आपके नजदीक है तो शैतान के पास ये बहुत बड़ा बहाना है आपकी ब्लेसिंग को रोकने का। आप उन ठट्ठों में कमजोर हो जाते हैं जब कोई मजाक उड़ाता है, जब कोई नाम धराई करता है, आपके ऊपर उंगलियां उठाता है कि तुझे आशीष नहीं मिली, तेरा काम नहीं बना, तू तो बड़ा सीना फुलाकर चर्च में गई थी, बड़ा सीना फुलाकर चर्च में गया था कि मेरे को वहां आशीष मिलेगी, मेरे लिए चमत्कार होगा, लेकिन जो रास्ता तूने बनाया है, अपनाया है, उसमें तुझे आशीष नहीं मिली। जब आपके घर के लोग, आपके ही परिवार के लोग ताना मारते हैं, या ताना नहीं भी मारते, लेकिन आपको दूसरी नजर से देखते हैं, शंका भरी नजर से, या कई लोग घृणा की नजर से देखते हैं, घृणा करते हैं कई लोग कि ये इसने अपना रास्ता बदल दिया है, ये हमसे दूर हो गया है। लेकिन आप उस परिवार में अगर आप हैं और आपके साथ कोई घृणा कर रहा है, आपको कोई उंगली उठा रहा है, कोई नाम धराई कर रहा है, कोई ठट्ठा कर रहा है, तो आप क्या करते हैं मालूम है? आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं, और रोकर प्रार्थनाओं में भी रोते हैं, और रोकर क्या बोलते हैं मालूम है? हे रब्बा, मैं तो तेरी बेटियां, मेरे ते दया कर, मैं बहुत लंबे समय से तेरे पास आ रही हूं, मेरा काम नहीं बना, उल्टा मुझे आशीष अभी तक नहीं मिली, लेकिन मेरे ही परिवार के लोग, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही रिश्तेदार मुझे ताना मारते हैं। परमेश्वर, आप रो रो कर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ताना आपको कमजोर बनाता है। वो डायलॉग, वो जो भी ठट्ठा लोग करते हैं, जो ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं परमेश्वर का, वो लोग जब आपको बोलते हैं तो आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। और अगर आप कमजोर महसूस भी नहीं करते तो भी आपके मन में विचार जरूर आएगा, आपके मन में विचार आएगा कि हाँ, ये जो भाई उंगली मुझ पर उठा रहा है, इसका जवाब मुझे देना, मैं कैसे दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देते हैं, और ये आपकी कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि मेरा नाम ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। धोखा मत खाओ। अगर वो धोखा मत खाओ का मतलब है कि अगर कोई तुम्हें परमेश्वर के बारे में नेगेटिव बोलता है या परमेश्वर को नहीं मानता, उसको बोलो सीधा कि भाई अगर तू मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन तू मेरी प्रार्थना में बाधा नहीं बनेगा। और होता क्या है, जब कोई ठट्ठा उड़ाता है, जब कोई डायलॉग मारता है, या जब कोई उंगली उठाता है, ताना मारता है, या आपसे आपकी ब्लेसिंग के बारे में पूछता है, क्या हुआ, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा ठीक नहीं हुआ,
वीजा नहीं लगा, जब कोई ताना मारता है तो आप अंदर ही अंदर रोना शुरू कर देते हैं, या नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं और अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि यह समय है, जो होना था हो चुका, अब समय है, ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। बोलो हालेलुया। ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि भविष्यवाणी कर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, जितने भी साल से आप परमेश्वर के पवित्र नाम को ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर में बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको आशीष नहीं मिली तो सुन लो, ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। 2025 में ही आपको चंगाई मिलेगी। 2025 में ही परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। 2025 में आपकी गवाहियां बनेंगी। और अगर प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, समस्याएं, प्रॉब्लम अगर 2025 में आने वाली है तो 2025 में ही तेरा मस्तक ऊंचा होने वाला है। प्रॉब्लम अगर 2025 में आएगी तो तेरी आशीष भी 2025 में ही आएगी। और अगर परखने की बात है तो भेड़ और बकरियां अपने आप अलग होने वाली हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप भेड़ है कि बकरी। अगर आप परमेश्वर के ज्ञान को अच्छे से अपने अंदर समेट कर रखे हैं, आप वचन के बारे में प्रभु के वचन के बारे में अच्छे से जानते हैं, अगर आपने उसके बलिदान पर ईमान रखा है, उसके बलिदान पर, उसके खून के कतरे कतरे पर, उसके खून के कतरे कतरे पर आपका भरोसा है कि एक एक कतरा मेरे लिए बहाया गया है। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे देश के लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाया है। खून का कतरा कतरा उसने मेरे लिए बहाया है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, पवित्र लहू का एक एक कतरा मेरे लिए बहाया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। अगर आप कमजोर हैं तो जैसे ही आप इस लाइन को बोलेंगे, आपको अपने आप ही एक बल मिलेगा, खुदा की सामर्थ आपके पास आएगी। जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, साथ की साथ घोषणा करना, अरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाकर सूली पर जान दी है। और आप बोल देना कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे ही आप धन्यवाद करेंगे, जैसे ही मुंह से आप निकालेंगे, जो शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोक कर बैठा हुआ ना, वो भागता हुआ नजर आएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ष परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है ब्लेसिंग के लिए। बोलो आमीन। और लिखा, धोखा ना खाओ। कई लोग क्या होता है, अपने ही रिश्तों में धोखा खाते हैं, अपने भाई से, अपनी बहन से और सगे भाई बहनों से भी धोखा खाते हैं, और पति से, पत्नियों से, अपने ही रिश्तों में धोखा खाते हैं। परमेश्वर ने सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बोला है कि जो रिश्ते आपको धोखा दिलाएं, जो रिश्ते ठट्ठा करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको छोड़ दें। जो रिश्ते आपको ठट्ठा करें, परमेश्वर के नाम पर ठट्ठा करें, उंगली उठाएं, या जो लोग आपको ताना मार रहे हैं, या जो लोग परमेश्वर के नाम पर भरोसा नहीं करते, कोई बात नहीं। आप प्रार्थना में बढ़ जाएं। 3 साल, 4 साल, जितने भी साल से आपका काम नहीं हुआ, यह भविष्यवाणी है विरोधियों के लिए भी और ठट्ठा करने वालों के लिए भी, और उनकी संगति से दूर हो जाएं। ठट्ठा करने वाले, धोखा देने वाले, उन पर भरोसा करना छोड़ दें। जो आपने उनको समझाना था समझा लिया। अब अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना समय प्रार्थना में बिताएं। बोलो हालेलुया। चाहे वो आपका सगा भाई है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन आप समय व्यर्थ ना करें, उसे परमेश्वर के हवाले कर दें, उसे परमेश्वर के हवाले सौंप दें। बोलो आमीन। आमीन। अगर आपका बेटा भी है, मैं जानता हूं बड़ा कठोर है, अगर आपका बेटा भी है तो कोई बात नहीं, आप मजबूत बने। लेकिन अगर बेटा प्रभु में नहीं आ रहा है तो मां रो रो कर पागल हो जाती है कि प्रभु
मेरे बच्चे को बचा ले, ये नशे में है, इसे नशा छुड़ा ले, इसे अपने पास बुला ले। मां रो रो कर दुआएं प्रार्थना करती है। लेकिन ये बात आज परमेश्वर की ओर से मैं आपको बोल रहा हूं, आप रोना बंद करें, उस बच्चे को प्रार्थना में बने रहें, उस बच्चे को आप परमेश्वर पर छोड़ दें। सही समय पर परमेश्वर उसे छुड़ाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आपने अगर रो रो कर समय व्यर्थ किया, रोना बंद करें, चिल्लाना बंद करें, अपनी कमजोरी की निशानी शैतान को दिखाना बंद करें। आज का जो संदेश है, परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आप कमजोर ना होकर मजबूत बने, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब आप 24 घंटे परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। थोड़ी सी आवाज खोल, इसकी आवाज खोल। 24 आवर्स, 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिए हैं सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। 24 घंटे परमेश्वर ने दिए रोजगार पर जाने के लिए, आने के लिए, बच्चों के लिए कमाने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए, मार्केट जाने के लिए। अरे जो तेरा मन करता है, जो तेरी इच्छाएं हैं, किसने तुझे रोका है? जो तेरा मन करता है कर। लेकिन परमेश्वर ने तेरी रचना की है, परमेश्वर ने तेरे परिवार को बनाया है, यस। परमेश्वर ने तेरे रिश्तों को बनाया है। Yes. जिन रिश्तों के पीछे तू भाग रहा है, जिन रिश्तों की रखवाली करने के लिए, जिन रिश्तों को संभालने के लिए, जिन रिश्तों का पालन पोषण करने के लिए तू भाग रहा है, उनको बनाने वाला, उनको देने वाला, संभालने वाला केवल परमेश्वर है। यस। आमीन। आप दिन रात अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए भागते हैं, लेकिन आपको यह बात भूलना नहीं है और कि परमेश्वर ने ये रिश्ते परमेश्वर ने दिए हैं। बोलो आमीन। इसलिए 24 घंटे अगर परमेश्वर ने दिए हैं तो 24 घंटे में से कुछ घंटे तो आप दे सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 15-15 मिनट, जो आपको सूटेबल टाइम लगे। और अगर टाइम नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर टाइम नहीं है, मैं इस बात पर क्यों बार बार आपको फोकस कर रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप काम करते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं। काम करते हुए भी आप झाड़ू चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, काम पर जाते हुए आप आराधना कर सकते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं, वचन को मनन कर सकते हैं, वचन उच्चारण करके, याद करके मनन कर सकते हैं। 2-4 वचन को आप अपने हृदय में याद करके बार 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 मनन कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। और काम करते हुए आप बार बार धन्यवाद की प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। बोलो हालेलुया। ध्यान से मेरी बात सुने, अगर घर में कोई आप काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और अगर आप कहीं बाहर काम पर जा रहे हैं, तो आपके मुंह से धन्यवाद तो निकल ही सकता है। आप वचन को याद करके मनन तो कर ही सकते हैं। अगर 24 घंटे में से आपने अगर 24 घंटे में से आप 2 या 3 घंटे अगर परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप देना शुरू करें। मैं आप सबसे विनती करता हूं, आप देना शुरू करें, क्योंकि जो समय आने वाला है वो बहुत विपत्तियों से भरा है। और अगर आप, और होता क्या है कि आप प्रार्थना में बैठते हैं तो बहुत सारे लोगों को नींद आती है, बहुत सारे लोग कमजोर हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी कमजोरी का फायदा शैतान उठाता है, ये बात आपको बताना चाहते हैं। समझ जाओ, अवेयर हो जाओ, जागरूक हो जाओ। और मुझसे ज्यादा आप स्वयं जानते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप बाइबल उठाते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, तो कौन सी चीजें आपके ऊपर हमला करती हैं आप जानते हैं। बोलो हालेलुया। भाई इसको थोड़ा सेट कर दे, बहुत जोर लग रहा है, बहुत जोर लगाकर बोलना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। सुने ध्यान से, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ जाएं, धन्यवाद देने में, वचन का मनन करने में बढ़ जाएं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने भविष्यवाणी किया, और जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते, तो आप एक कॉपी पेन उठाएं
डेट और टाइम नोट करें और आज लिखें कि जो आशीष मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल से नहीं मिली, वो परमेश्वर मुझे इसी वर्ष में देगा। यस। आप लिख लें, आज का टाइम नोट करके आप डेट डालकर डायरी में लिख लें कि ये भविष्यवाणी को मैंने इस दिन रिसीव किया था, और जब ये वर्ष खत्म होगा तो अपनी परिवार, अपना धन, अपना मान सम्मान, अपने रिश्तों का जो भी आप चेक करना चाहते हैं, आप देखना कि हर चीज में आपकी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी। यस। जो आपके काम रुके हुए हैं, जो आपका काम नहीं बन पा रहा है, चाहे वो वीजा है, चाहे वो घर है, चाहे वो बच्चे की आशीष है, चाहे वो चंगाई है, जो भी काम आपका नहीं बन पा रहा है, इसी वर्ष में आप देखना कि आपकी गवाही बनती है कि नहीं। आप लिखें, घर जाकर लिखें कि मेरा ये काम पेंडिंग है, मैं प्रार्थना में रखती हूं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के चरणों में लिखें और बोलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं आज से बोल बोल कर प्रार्थना करूंगी कि मेरी आशीष जो आज तक मुझे नहीं मिली, मैं घोषणा करती हूं कि मुझे मिल चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूं। Yes. जब आप धन्यवाद की प्रार्थना घोषणा के साथ आप करोगे, इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। बोलो आमीन। आमीन। अब अगर आपका मन, आपकी आत्मा इस बात पर गवाही देती है, आपकी आत्मा इस बात को मान लेती है कि मेरी गवाही इसी वर्ष में बनेगी, इसी वर्ष में मुझे आशीष मिलेगी, तो फिर जरा इस बात पर भी ध्यान दें। आप भविष्यवाणी को तो फटाफट आप रिसीव कर लेते हैं, भविष्यवाणी को आप सुनते हैं, रिसीव करते हैं, लेकिन आपने रिसीव किया कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बने रुके हुए काम इसी वर्ष में बनेंगे, और बने हुए काम और ज्यादा बनेंगे। बोलो आमीन। आमीन। आपने रिसीव किया, लेकिन जो खुदा का वचन है उसे भी रिसीव करना है। और सुने, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बोलो आमीन। आमीन। आप 15 साल से विश्वास, ध्यान से सुनना, 15 साल से आप विश्वास में हैं, 15 साल से 12 साल तो आपने बिता दिए शंका और दुविधा में। चर्च में आते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन मन स्टेबल नहीं था। 3 साल पहले आपने समर्पण किया। लोग विश्वास में आते हैं लेकिन समर्पण सच्चा नहीं होता। और जब आपने समर्पण कर दिया, जब आपका विश्वास बढ़ गया 2 साल या 3 साल से, उसके बाद जब 2-3 साल तक आशीष नहीं मिलती, या 1 साल तक, हो सकता है आप 3 साल पहले प्रभु में आए हो और 3 साल से आप प्रार्थना में बने हैं, लेकिन 3 साल से अभी तक आपको आशीष नहीं मिली, तो आप नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे और आपको लगेगा कि यार मेरा काम नहीं बना। आपको लगेगा, आपके सोच विचार में नेगेटिविटी आएगी। लेकिन जरा फिर से इस बात पर ध्यान दें कि 3 साल से या कितने भी समय से आप प्रभु में आए थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद, विश्वास करने के बाद समर्पण किस दिन किया, फैसला किस दिन दिया, समर्पण कब किया, संपूर्ण आत्मा से प्रभु को समर्पित कब हुए, वो दिन कौन सा है। उस दिन से लेकर आज तक अगर आपको आशीष नहीं मिली, तो मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि ये वर्ष प्रभु ने आपके लिए ठहरा दिया है। बोला आमीन। आमीन। लेकिन शैतान के पास बहाना ना हो, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को भेजा है, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वो काटता है। अब आपने एक उदाहरण से हम समझेंगे कि 3 साल से विश्वास में, 4 साल से, 5 साल से विश्वास में आए, लेकिन आधा समय तो आपने रोने में बिताया, आधा समय आपने अविश्वास में बिताया, आधा समय शंका और दुविधा में बिताया, और जब आप प्रार्थना में बढ़ने लगे तो नींद आने लगी। जब आप वचन में बढ़ने लगे तो जो टारगेट किया था कि मुझे बाइबल पूरी पढ़नी है, आप पढ़ ही नहीं पाए। और जो टारगेट किया था कि मुझे बाइबल पढ़कर वचन को लिखना है या प्रार्थना में बढ़ना है, जो भी प्रभु की महिमा के लिए आपने बोना है वो आप बो नहीं पाए, या आपका बोना अभी भी आधा अधूरा है। या आपने एक वाचा बांधी थी कि परमेश्वर मेरा जब काम बनेगा तो मैं बड़ी भेंट लेकर तेरे पास आऊंगा, मैं उत्तम भेंट लेकर आऊंगा, मैं दशवांश ईमानदारी से बोया करूंगा। जो वाचाएं आपने बांधी थी वो वाचाओं में आप खड़े नहीं है किसी भी कारण से, तो भी शैतान के पास बहाना है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आप अभी तक बो नहीं पाए हैं, प्रभु ने आज आपके लिए वचन भेजा है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल हो गए, जो तू आज तक नहीं बो पाई है, तेरे पास ये बोने के लिए समय मैंने ठहरा दिया है।
तेरे पास बोने के लिए मैंने समय ठहरा दिया है, और ये जो समय चल रहा है ये तेरे बोने का है और इसी वर्ष के अंत में काटने का भी है। यस। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।